सांसद निरहुआ ने अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन के पहले आजमगढ़ से उड़ान शुरू होने की जताई उम्मीद। कहा, उद्घाटन के लिए पीएम और सीएम से निवेदन किया है। सांसद ने विपक्षी दलों पर किया हमला। लोकसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय के उद्घाटन, रेल लाइन के सर्वे व नई ट्रेन के संचालन को भी लेकर जानकारी दी। सांसद निरहुआ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को बीजेपी का कार्यक्रम बताते पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथे लिया। कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य जो सरकारी योजनाओं से वंचित है उनको लाभ दिलाना है। आलोचना करने की जगह समाजवादी पार्टी के लोग भी आगे आए और लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाए। आगे सुनते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने और क्या कुछ कहा। पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। 146 सांसद जो संसद से निलंबित कर दिए गए थे उनके विरोध में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मुझे लगता है कि जनता ने जिन सांसदों को चुन करके और संसद भवन में भेजा था, उनको कानूनी प्रक्रिया के लिए, कानून बनाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, और वो जो वहाँ जा कर के कानून तोड़ रहे थे और दफ्तियाँ उड़ा रहे थे, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये पूरा अधिकार है कि जो कानून तोड़ेगा उसको वो बाहर निकाल सकते हैं, और उन्होंने निकाल दिया। संसद में चूक हुई, कुछ लोग घुस गए, गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष मांग रहा है। विपक्ष की मांग तो जायज है। विपक्ष की मांग जायज है तो गृह मंत्री जी ने उस पर जांच बैठाया है और जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जो विपक्ष मांग कर रहा है उसके समय में कम से कम 35 बार कूद चुके हैं लोग। पहले उसका जवाब दे, फिर हमसे जवाब मांगे। हम तो जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने उस पर जांच बैठाया है, पर जो 35 बार उनके समय में गैलरी से कूदे थे और एक बार तो हथियार लेके कूद गए थे, पहले उसका जवाब दे विपक्ष। सांसद जी, लोकसभा चुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखने का सुझाव कई बार दिया था और कहा था आर्यमगढ़ का की संबोधित करते हैं, तो कब तक ये संभावना बनेगी? ये तो महाराज जी बता पाएंगे, क्योंकि इसके विषय में तो वही बता सकते हैं। उन अधिकार उनको ही है, तो वही बता पाएंगे। और एयरपोर्ट का सर अपडेट क्या चल रहा है? एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस दे दिया है और वही आखिरी पड़ाव था कि लाइसेंस मिलते ही और उड़ान शुरू करेंगे। तो अब जब लाइसेंस भी मिल गया है तो अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों को मैंने निवेदन किया है कि जब भी समय दे देंगे तो उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। जनवरी में नए साल पे मान सकते हैं लोग? कर लेना चाहिए, क्योंकि रामलला का दरबार सज रहा है जनवरी में, तो जनवरी में ही यहाँ से उड़ान अगर शुरू हो जाएगी तो आजमगढ़ के लोग भी अगर यहीं से सीधा उड़ान भर के जाएंगे अयोध्या तो और अच्छा लगेगा। और डबल लाइन के सर्वे का काम तो पूरा हो गया, तो क्या उसमें आगे अपडेट? उसमें तेजी लाने के लिए मैं अभी रेल मंत्रालय में जा करके और मिला हूं और उसमें तेजी लाने के लिए उनको निवेदन किया है और मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के शिलान्यास भी और लोकार्पण भी होगा? लोकार्पण भी होगा, उसका निरीक्षण कर लिया है महाराज जी ने, और महाराज जी ने उनको निर्देश भी दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो कार्य पूरा करके दीजिए, ताकि उसका हम लोग लोकार्पण करें। कुछ नई ट्रेनें संचालित होंगी? नई ट्रेनों के लिए हम लोगों ने मांग रखा है, और जो ट्रेन कोविड के दौरान बंद हुई थी उनको भी शुरू करने का मांग रखा है, और माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी हम उसको शुरू करवाएंगे। कौन कौन सी नई मांगे हैं? नई मांगे यही कि जो 2-3 ट्रेनें जो यहाँ से नहीं चलती थी, मऊ होके चलती थी, तो उस रास्ते में और भी बाकी ट्रेनें हैं बहुत सारी, तो एक तो 2-3 ट्रेन यहाँ से चलाई जाए उसकी भी मांग रखा गया। 1-2 नई ट्रेन भी यहाँ से शुरू हो उसकी मांग रखी गई, और कोविड के दौरान जो बंद हो गई थी उसको भी शुरू कर दिया जाए, इसकी मांग रखी गई। धन्यवाद। क्या उसमें निर्णय लिया गया? दिशा की बैठक तो होती ही है। यहाँ जो जिले में कार्य कराए जाने हैं, हमारे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें कितना काम हुआ, कितना बाकी रह गया, कितना लक्ष्य है और कितना उसको पाया गया, कितना अभी बकाया रह गया, और जो काम हुआ है उसकी गुणवत्ता के आधार पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ शिकायतें भी आई कि कुछ जगह पे जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता के आधार पे नहीं हो रहा है, तो उसको आदेश किया गया कि उसको जांच किया जाए
और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ज़्यादातर जो मुद्दे आए वो बिजली विभाग से आए, जिसमें कि शिकायत थी कि जहाँ भी जल मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कई सड़कों को तोड़ करके और उसको पुनः निर्माण नहीं हुआ है, तो उनको आदेश किया गया कि उसको तुरंत तत्काल बना करके और फिर अवगत कराया जाए। और इसके अलावा जो आने वाले समय में जो उनको लक्ष्य दिया गया है वो मार्च तक पूरा करने का उनको लक्ष्य दिया गया। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो भी भ्रष्टाचार का आरोप जहां भी पता चल रहा है उसके जांच के आदेश दिए गए हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसका जांच किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सपा का ये भी कहना था कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको भाजपा अपना कार्यक्रम बना दे रही सरकारी कार्यक्रम। नहीं, वो तो सरकारी कार्यक्रम ही है और उसमें क्या है कि भाजपा अगर अपना कार्यक्रम बना भी रही होगी तो अच्छे के लिए ही बना रही है। वो जो विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है उसमें यही चल रहा है कि किसको लाभ मिला किसको नहीं मिला। जिनको नहीं मिला है उनका भी पंजीकरण हो जाए और अगर इस कार्य में सपा भी चाहे तो आगे बढ़ के करवाए। ये तो बड़ा अच्छा काम, नेक काम कर रही है भाजपा। अगर सपा के पेट में दर्द हो रहा है तो सपा को भी जहां भी ये गाड़ी पहुंचती है वहां जा करके और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि देखो हम सपा के हैं फिर भी हम लोगों का पंजीकरण करा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, हम कहाँ उनको बोल रहे हैं कि आप मत आइए। कल